Hello friends, I am Syed Yaqub Akhtar and you are watching ISM Education. Friends, आज हम लोग MS ऑफिस में MS वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑप्शन जो है उसके फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब होता है किसी भी बुक के फर्स्ट पेज पर वो सारी इंफॉर्मेशन जिससे ये पता लगता है कि कौन सा टॉपिक किस पेज पर है। जैसे यहाँ पे ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, तो कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पे है, ये बुक के शुरू में जो पेज बना होता है उसी को हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है। एक ऐसा पेज जिस पे हमारे टॉपिक्स की वो इंफॉर्मेशन की वो किस पेज पर है, ये जो बनता है इसको हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बोलते हैं। तो आइए अब एक प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। सपोज कीजिए मुझे ये बनाना है चैप्टर 1 जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल है, चैप्टर 2 जिसमें कंप्यूटर मेमोरी है और चैप्टर 3 जिसमें बाइनरी कन्वर्जन है। इसके सामने वो पेज नंबर बताए कि किस पेज पर ये टॉपिक्स दिया हुआ है। इसके लिए मुझे वर्ड को पहले ओपन करना पड़ेगा, तो मैंने आपको यहाँ पे ये वर्ड को ओपन किया। लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनाते हैं इस पर मैंने आपको एक स्टेप्स लिखा है। आइए वो स्टेप्स पहले आपको दिखाते हैं। देखिए स्टेप्स में मैंने आपको लिखा है कि सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाएंगे। न्यू फाइल बनते ही एक ब्लैंक पेज आपको मिलता है, लेकिन हम उस ब्लैंक पेज पे कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि मुझे फर्स्ट पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट्स चाहिए। इसलिए हम कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस इंटर करने से आपका एक नया पेज बन जाता है और आप फिर पेज नंबर 2 पे चले जाइए क्योंकि पेज नंबर 1 पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स को रखना है। वहां पर जाकर के हम कुछ चीजें टाइप करेंगे जो मैंने यहां पे आपको लिखा है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इसको हम टाइप करेंगे। तो जब भी आपको एक नया पेज बनाना होगा आप कंट्रोल प्लस इंटर से वर्ड में एक न्यू पेज को चाहे तो बना सकते हैं। तो अब हम पेज नंबर 2 पे जाकर के ये सारी चीजें टाइप करेंगे जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आइए हम MS वर्ड में चलते हैं और टाइप करते हैं। तो ये वर्ड की एक न्यू फाइल मैंने बनाया है और आप देख सकते हैं नीचे कि अभी हम पेज नंबर 1 पे हैं और आपको मैंने बताया पेज 1 को तो मुझे छोड़ना है टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए। मुझे पेज 2 पे लिखना है, तो पेज 2 के लिए मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करने से पेज 2 बनता है। तो मैंने कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस किया तो देखिए हम पेज 2 पे आ गए और यहां देखिए आपका पेज 2 लिखा है, पेज 2 ऑफ 2। दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस है 2 और हम अभी पेज नंबर 2 पे। तो देखिए हमने पेज नंबर 1 पे क्लिक किया अगर, तो अब लिख के आ रहा है पेज 1 ऑफ 2। दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस 2 है और हम है पेज नंबर 1 पे। तो मैंने आपको बताया कि पेज 1 पे मुझे वर्क नहीं करना है, पेज 2 से वर्क करना है, तो हम यहाँ पेज 2 पे चले आते हैं। सपोज कीजिए कि आपको ये पेज नहीं चाहिए, गलती से पेज बन गया है, तो पेज 2 पर आप जा करके और जैसे ही बैक स्पेस बटन जो कीबोर्ड में होता है उसको क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपका पेज 2 डिलीट हो गया। यहाँ देखिए वापस पेज 1 ही बचा हुआ है। तो बनाने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर और डिलीट करने के लिए जिस पेज को डिलीट करना है उसके टॉप पर आकर बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका वो पेज डिलीट हो जाएगा। तो चलिए अभी हम पेज 1 पे हैं और हमने कंट्रोल प्लस इंटर करके पेज 2 बना लिया और यहां से हमको लिखना है जो मैंने आपको बताया है, चैप्टर 1 जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल है, चैप्टर 2, इस तरह से। तो ये देखिए मैंने चैप्टर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल, चैप्टर 2 कंप्यूटर मेमोरी, चैप्टर 3 बाइनरी कन्वर्जन लिख दिया है। लेकिन फिलहाल अभी ये सारी चीजें पेज नंबर 2 पे है। हम इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल में आकर के
और कंप्यूटर फंडामेंटल में हम कुछ टाइप करते हैं तो एक ऑप्शन होता है, इसको बोलते हैं =RAND, और ये ब्रैकेट बना देंगे तो ऑटोमेटिक आपको कुछ चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। देखिए हम इंटर प्रेस कर रहे हैं तो इतनी चीज़ें लिखी मिली, देखिए कितनी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक लिखा गई, तो आपको नज़र आ रहा है ये। तो इसलिए मैंने इसको इसलिए लिखा है ताकि एक पेज से ज़्यादा एंट्री हो सके। अब हम सेकंड पेज में गए, उसी तरह से कंप्यूटर मेमोरी में गए। कंप्यूटर मेमोरी में भी आकर के मैंने =RAND और ब्रैकेट बनाया और इंटर कर दिया, तो इसमें भी कुछ लिखा गया। फिर हम चैप्टर 3 के बाइनरी में गए, वहाँ पर भी इक्वल टू करके RAND करके, और ये मैंने, तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी। अब देखिए नीचे देखिएगा तो ये 4 पेज ऑलरेडी मेरा बन चुका है, ठीक है। तो वापस हम आ रहे हैं स्टेप्स में। तो पहला स्टेप था कि फाइल बनाना है, न्यू आपने बना लिया। कंट्रोल इंटर करके न्यू पेज क्रिएट करना है, वो भी आपने कर लिया। सेकंड पेज पे जाना है और वो सारी चीज़ें टाइप करनी है, ये भी आपने कर लिया। ये करने के बाद अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चैप्टर 1 थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड है, हिस्ट्री थोड़ा कम हाईलाइटेड है, चैप्टर 2 थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड है, और डेफिनेशन ऑफ टाइपोग्राफी ये थोड़ा कम हाईलाइटेड है। इसका ये मतलब होता है कि ये लेवल्स है, ये लेवल 1 कहलाएगा, उसके नीचे लेवल 2 कहलाएगा, उसके नीचे लेवल 3 कहलाएगा। आप चाहें तो इसके नीचे भी लेवल बढ़ा सकते हैं। तो इस कंटेंट्स में आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 नजर आ रहा है, और हमने जो बनाया है उसमें लेवल 1 और लेवल 2 है। तो जिस तरह से लेवल 1 लेवल 2 बनता है उसी तरह से लेवल 3, 4, 5 भी बना सकते हैं। प्रैक्टिकल बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको लेवल 1 और लेवल 2 दिखा रहा हूं। तो उसके लिए देखिए क्या किया गया है, चैप्टर 1 को सेलेक्ट किया गया, रेफरेंस टैब में जाएंगे, वहां पर ऐड टेक्स्ट मिलेगा, ये ऐसा आपको सिंबल मैंने बना दिया यहाँ पे। उस ऐड टेक्स्ट में आपको क्लिक करेंगे तो लेवल 1 को सेलेक्ट कर लेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप में आपको ऐड टेक्स्ट मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो वहां पे आपको लेवल 1 मिलेगा। तो जिसको जिसको आपको मेन हेडिंग बनानी है, जैसे मुझे यहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को मेन हेडिंग बनानी है, तो सबको सेलेक्ट करके हम लेवल 1 दे देंगे। तो आइए पहले ये स्टेप करते हैं। इस स्टेप के लिए वापस वर्ड में गए हम, तो हम वर्ड में आ चुके हैं और हमने ये चैप्टर 1 को सेलेक्ट किया। किसी एक पूरी लाइन को सेलेक्ट करने के लिए बाहर जब इस तरह से कर्सर आता है, आप उसको क्लिक करेंगे तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। अगर आपको सिलेक्शन के बहुत सारे तरीकों के बारे में जानना हो तो वर्ड में ही मेरा एक वीडियो बना हुआ है जो ऊपर फ्लैश कर रहा है, आप चाहें तो उसको कर सकते हैं, हाउ टू सेलेक्ट। उसमें सेलेक्ट करने के बहुत से तरीकों को बताया गया है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके हम रेफरेंस टैब में गए। जैसा मैंने बताया, रेफरेंस टैब में जाएंगे तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स वाले में एक ऐड टेक्स्ट मिलेगा। तो देखिए ऊपर ऐड टेक्स्ट मिल रहा है। इस ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करके, चूंकि मेरा पहला लेवल है तो मुझे लेवल 1 पे यहाँ पे इसको मैंने क्लिक कर दिया। तो देखिए चैप्टर 1 ये लेवल 1 हो चुका है। अब हम आ रहे हैं जहाँ पे चैप्टर 2 लिखा है, उसी तरह से चैप्टर 2 को सेलेक्ट करेंगे और उसको भी लेवल 1 करेंगे। तो मैंने चैप्टर 2 को सेलेक्ट किया, फिर रेफरेंस टैब में गए जो ऊपर आपको दिया हुआ है, फिर यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स का ग्रुप मिला और वहाँ पे ऐड टेक्स्ट में है। ऐड टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे फिर मैंने दे दिया लेवल 1। तो देखिए अब ये भी लेवल 1 में आ गया है। फिर अब हम चैप्टर 3 में जाएंगे। चैप्टर 3 को हमने सेलेक्ट किया, ये चैप्टर 3 आपका है, इसको सेलेक्ट किया। फिर ऊपर हम रेफरेंस टैब में गए, वहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स मिला ग्रुप। टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप में आपको ये ऐड टेक्स्ट मिला और ऐड टेक्स्ट में आकर के फिर हमने यहाँ पे लेवल 1 पर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। तो जितने को भी लेवल 1 बनाना है, हम चाहे तो उस तरह से लेवल 1 बना सकते हैं। फिर इस स्टेप को खत्म करने के बाद तो मैंने चैप्टर 1 को लेवल 1 किया, चैप्टर 2 को लेवल 1 किया, चैप्टर 3 को लेवल 1 किया। अब उसके बाद लेवल 2 करने का भी सेम तरीका, कंप्यूटर फंडामेंटल को सेलेक्ट करके लेवल 2 करेंगे, कंप्यूटर मेमोरी को सेलेक्ट करके लेवल 2 करेंगे और बाइनरी कन्वर्जन को सेलेक्ट करके लेवल 2 करेंगे। और ये जो स्टेप्स आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे बनाएंगे, ये आपको पीडीएफ में मैंने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
आप उसको चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब लेवल 2 बनाते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल सब कुछ वही है, सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस टैब में जाएंगे, ऐड टेक्स्ट में जाके लेवल 2 करेंगे। तो वापस हम गए और सबसे पहले हम कंप्यूटर फंडामेंटल में गए। ये हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल है। कंप्यूटर फंडामेंटल को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके वही ऊपर रेफरेंस टैब देखिए जो आपको बताया था मैंने, इस पे गए, फिर वही टेबल ऑफ कंटेंट्स मिलेगा और टेबल ऑफ कंटेंट्स में ये ऐड टेक्स्ट मिलेगा। ऐड टेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो अब देखिए लेवल 1 को ना सेलेक्ट करके मुझे लेवल 2 को सेलेक्ट करना है। तो मैंने लेवल 2 को जैसे सेलेक्ट किया तो कंप्यूटर फंडामेंटल हमारा लेवल 2 बन गया। उसी तरह से कंप्यूटर मेमोरी को सेलेक्ट करेंगे और उसको भी लेवल 2 बनाएंगे। तो ये कंप्यूटर मेमोरी में हम आए और कंप्यूटर मेमोरी ये जो लिखा है आपने इसको सेलेक्ट किया, रेफरेंस टैब, टेबल ऑफ कंटेंट्स, उसके बाद ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट में आकर के फिर वही लेवल 2 आपका, इस लेवल 2 पर हम आकर के क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर मेमोरी भी आपकी देखिए यहाँ पे लेवल 2 बन गई है। उसी तरीके से लास्ट अभी जो मेरा ऑप्शन है वो है बाइनरी कन्वर्जन। बाइनरी कन्वर्जन को सेलेक्ट किया, रेफरेंस टैब में गए, रेफरेंस टैब में जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप में आकर के ऐड टेक्स्ट में जाएंगे और ऐड टेक्स्ट में आकर के इसको भी हमने लेवल 2 कर दिया। जब ये सारी चीजें कर दी तो फिर अब हम अगला स्टेप आइए देखते हैं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर मेमोरी और बाइनरी कन्वर्जन ये सारी चीजें लेवल 2 हो चुकी हैं। तो यहां पे आपने देखा कि मैंने पहले चैप्टर 1 को सेलेक्ट किया, फिर लेवल 1 किया, फिर चैप्टर 2 को सेलेक्ट किया, फिर लेवल 1 किया, फिर चैप्टर 3 को सेलेक्ट करके लेवल 1 किया। आप चाहें तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सबको एक साथ सेलेक्ट करके भी लेवल 1 कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे समझ लीजिए। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक चीज बनाई है आपको। पहले चैप्टर 1 को आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल की प्रेस करके चैप्टर 2 को सेलेक्ट कीजिए, फिर कंट्रोल की प्रेस करके चैप्टर 3 को सेलेक्ट कीजिए। तो कंट्रोल के साथ अगर आप किसी वर्ड को सेलेक्ट करते हैं तो वो सारे वर्ड आपस में सेलेक्ट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। सपोज कीजिए आप अगर यहां पे इसको सेलेक्ट कर रहे हैं और विदाउट कंट्रोल की अब आप अगर किसी और जगह पे सेलेक्ट करते हैं तो पहला वाला सिलेक्शन जो है वो छूट जाता है। लेकिन आप चाहते हैं नहीं, ये भी सेलेक्ट रहे और ये भी सेलेक्ट रहे, इसके लिए कंट्रोल की हमने प्रेस किया और कंट्रोल के साथ अब ये प्रेस कर रहे हैं तो देखिए आपका दोनों सिलेक्शन है। तो सेलेक्ट का बहुत सा तरीका होता है। ये जो ऊपर फ्लैश कर रहा है आप वहां जा करके मेरा वीडियो देख सकते हैं कि सिलेक्शन का कौन कौन सा तरीका है। तो फिर से समझ लीजिए, चैप्टर 1 को आपने सेलेक्ट किया, सपोज कीजिए चैप्टर 1 है, आपने को सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके यहां पे आके सपोज कीजिए चैप्टर 2 है तो इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर किसी और को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्रेस करके किसी और को सेलेक्ट कर लिया। तो आप कंट्रोल प्रेस करके एक साथ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को सेलेक्ट करके और रेफरेंस में जाकर के ऐड टेक्स्ट में आकर के लेवल 1 कर देंगे तो सब एक साथ लेवल 1 हो जाएगा। उसी तरीके से लेवल 2 के लिए भी जिसको जिसको लेवल 2 करना है सबको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लीजिए, जिसको जिसको लेवल 3 करना है सबको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लीजिए और एक ही बार में आप चाहें तो ऐड टेक्स्ट में आकर के लेवल 2, लेवल 3 जो देना चाहें दे सकते हैं। तो कैसे एक से ज्यादा सिलेक्शन होता है वही चीज मैंने यहां पे लिखा हुआ है। देखिए चैप्टर 1 एक बार सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ चैप्टर 2 को सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल की के साथ चैप्टर 3 को सेलेक्ट किया और एक साथ सबको सेलेक्ट करने के बाद रेफरेंस टैब में जाकर के ऐड टेक्स्ट में जाकर के और मैंने यहाँ पे लेवल 1 दे दिया है। उसी तरीके से कंप्यूटर फंडामेंटल को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ कंप्यूटर मेमोरी को सेलेक्ट किया और कंट्रोल की के साथ बाइनरी कन्वर्जन को सेलेक्ट किया और फिर रेफरेंस टैब में जाकर के ऐड टेक्स्ट में जाकर के लेवल 2 कर दिया। ये तो आपने अभी लेवल 1, लेवल 2 बनाया है। मेन चीज है कि अब टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनाएंगे, जो मैंने पेज नंबर 1 अभी ब्लैंक रखा है। यानी पेज नंबर 1 पे अब मुझे लिख करके आए कि चैप्टर 1 किस पेज पे है, चैप्टर 2 किस पेज पे है, चैप्टर 3 किस पेज पे है। कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर मेमोरी, बाइनरी कन्वर्जन ये सब किस पेज पर है। इसको बनाने के लिए आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए अब आपका जो ब्लैंक पेज है उस पेज नंबर 1 पे हम जाते हैं।
तो ये हम पेज नंबर 1 पे आ चुके हैं और मेरा कर्सर भी पेज नंबर 1 पे मुझे नजर आ रहा है। तो अब टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए हम रेफरेंस टैब में जाएंगे और टेबल ऑफ कंटेंट्स में जहां पे ऐड टेक्स्ट हमने किया था वहीं पर यहां टेबल ऑफ कंटेंट्स नजर आ रहा है। इस टेबल ऑफ कंटेंट्स में आकर के यहां पे बहुत सा डिजाइन दिया हुआ है, आप किसी डिजाइन को चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने पहला डिजाइन सपोज कीजिए लिया जिसमें लिखा हुआ है कंटेंट्स, और जैसे इस पे क्लिक किया तो देखिए ये आपका पहला पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट्स बन करके आ गया, ऑटोमेटिक आ गया कि चैप्टर 1 जो है पेज नंबर 2 पे है, कंप्यूटर फंडामेंटल पेज नंबर 2 पे है, चैप्टर 2 पेज नंबर 3 पे है, कंप्यूटर मेमोरी पेज नंबर 3 पे है, चैप्टर 3 पेज नंबर 5 पे है और बाइनरी कन्वर्जन पेज नंबर 5 पे है। तो ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स था। आइए कुछ चीजों को और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हाउ टू सेलेक्ट मोर देन वन टेक्स्ट, यानी एक से ज्यादा टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करेंगे। इसके लिए हम आपको पहले बता चुके हैं कि एक से ज्यादा टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए हर टेक्स्ट को सेलेक्ट करने से पहले कंट्रोल की प्रेस किए रहेंगे तो ऑटोमेटिक वो सारे टेक्स्ट सेलेक्ट होते चले जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट अ न्यू पेज। वर्ड में हम कुछ लाइन लिखने के बाद अगर चाहते हैं कि एक नया पेज बन जाए तो कंट्रोल प्लस इंटर करके हमने एक नया पेज बना सकते हैं। तो कहीं पर भी वर्ड में रह करके हम कंट्रोल प्लस इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे एक नया पेज बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हाउ टू डिलीट अ न्यू पेज, यानी कि आपने जो पेज बना दिया है उसको डिलीट कैसे करेंगे। गलती से आपका पेज बन गया है तो इसके लिए भी आपको मैंने भी प्रैक्टिकल थोड़ा देर पहले बताया था। तो जिस पेज को डिलीट करना है उस पेज के टॉप पे आके हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो पेज डिलीट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट ए लेवल। तो लेवल कैसे क्रिएट करते हैं हम आपको बता चुके हैं, लेवल 1 लेवल 2 चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ है हाउ टू रिमूव ए लेवल। अगर मान के चलिए आपने किसी एक टेक्स्ट को लेवल बना दिया या गलती से बन गया है, हम उसको रिमूव कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम आपको एक प्रैक्टिकल दिखाते हैं। सपोज कीजिए हम नीचे आ रहे हैं, बाइनरी कन्वर्जन पे जाएंगे, उस बाइनरी कन्वर्जन को सेलेक्ट करेंगे जो लेवल 2 था। अब ये लेवल 2 से वापस नॉर्मल करना है तो वापस रेफरेंस टैब में जाएंगे जहां से आपने ये बनाया था, वापस टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऐड टेक्स्ट में जाएंगे और ऐड टेक्स्ट में जाने के बाद यहां पे पहला जो आपको दिया हुआ है डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट्स, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए बाइनरी वाला आपका नॉर्मल हो गया। लेकिन जब आप ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट्स में आते हैं तो ये बाइनरी कन्वर्जन अभी भी दे रहा है। तो इसके लिए अभी मेरा क्वेश्चन यहां पे है कि कैसे रिफ्रेश करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स को। सपोज कीजिए आपने कोई लेवल ऐड किया या रिमूव किया या इतना बीच में लिख दिया कि पेज नंबर चेंज हो गया है, तो वो ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स में अपडेट नहीं होता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने रिमूव तो कर दिया है लेकिन अब टेबल ऑफ कंटेंट्स से रिमूव नहीं हुआ है, तो उसको रिफ्रेश किया जाता है। रिफ्रेश करने पे ये सारी चीजें रिफ्रेश या अपडेट हो जाती हैं। तो उसको करने के लिए जैसे आप टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे तो ऊपर देखिए अपडेट टेबल करके दिया हुआ है, फिर से देख लीजिए ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स है। इसमें आकर के आप जब क्लिक करेंगे तब ऊपर आपको मिलेगा ये अपडेट टेबल। जब आप अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आता है, पहला कि सिर्फ पेज नंबर को आपको अपडेट करना है, दूसरा सारी एंट्री को, टोटल टेबल की एंट्री को अपडेट करना है। तो मैंने बाइनरी कन्वर्जन का कोई पेज नंबर चेंज नहीं हुआ है, उसको हटा दिया है। तो इसका मतलब हम अपडेट जो इंटायर टेबल है इस पर हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद और तब हम ओके पे क्लिक करेंगे। फिर से समझ लीजिए कि टेबल ऑफ कंटेंट्स में आकर के कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ऊपर अपडेट टेबल आएगा। अपडेट टेबल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पे अपडेट पेज नंबर और अपडेट इंटायर टेबल आएगा। तो मैंने अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक किया और जैसे ही ओके क्लिक किया तो देखिए यहां से बाइनरी कन्वर्जन जो है वो हट गया। फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे बाइनरी कन्वर्जन लेवल 3 में देना है, सपोज कीजिए, तो मैंने इस बाइनरी कन्वर्जन को फिर से सेलेक्ट किया। अब लेवल 3 अगर सोचा हुआ है तो यहाँ पे फिर आप रेफरेंस में आएंगे, फिर आप यहाँ से ऐड टेक्स्ट में आएंगे और फिर यहाँ पे आपने इसको क्या दे दिया, लेवल 3।
लेवल 3 पे क्लिक किया, लेकिन ये अभी फिर आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स में अपडेट नहीं हुआ होगा जैसा मैंने पहले बताया है। तो अपडेट करने के लिए फिर इस पर क्लिक करेंगे, अपडेट टेबल पे जाएंगे, अपडेट इंटायर टेबल पे जाएंगे, यहाँ पे जो अपडेट इंटायर टेबल लिखा हुआ है और उस पर ओके करेंगे तो देखिए बाइनरी कन्वर्जन फिर से आपका आ गया। लेकिन गौर से देखिएगा कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 यहाँ पे है, कंप्यूटर फंडामेंटल लेवल 2 थोड़ा सा आगे है और बाइनरी इससे भी थोड़ा सा आगे है, यानी कि ये लेवल 3 है। अब आप अगर डायरेक्ट कंप्यूटर फंडामेंटल पे जाना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर फंडामेंटल पे आएंगे, कंट्रोल के साथ जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको पहुंचा देगा कंप्यूटर फंडामेंटल पे। ये देखिए, फिर से समझ लीजिए, इसको हाइपरलिंक भी बोला जाता है कि आप जिस टॉपिक पर भी डायरेक्ट पहुंचना चाहते हैं वहां पर आकर के अगर आप क्लिक करते हैं तो ये नहीं जाएगा, कंट्रोल प्रेस किए रहिए और फिर जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे मैं बाइनरी कन्वर्जन पे क्लिक कर रहा हूं तो ये आपको सीधे पहुंचा दिया उसने, कहां पे, बाइनरी कन्वर्जन पे। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स का ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको किसी टॉपिक को खोजना नहीं है। जैसे चैप्टर 2 में जाना है तो हमने कंट्रोल के क्लिक करने के बाद जैसे ही चैप्टर 2 पे क्लिक किया उसने मुझे डायरेक्ट चैप्टर 2 पे पहुंचा दिया। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना, किसी टॉपिक पे डायरेक्ट जाना, ये दोनों मैंने बता दिया। अब देखते हैं आगे और क्या क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स की स्टाइल को कैसे चेंज करेंगे। तो स्टाइल को चेंज करने के लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को में पहले जाएंगे। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स में आ गए, ये और ऊपर आने दीजिए। यहीं पे देखिए ये स्टाइल है आपकी, शुरुआत में जो यहाँ पे दी हुई है टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये स्टाइल है। आप चाहें तो रेफरेंस टैब में जो यहाँ पर आपने जहाँ से बनाया था टेबल ऑफ कंटेंट्स, जो यहाँ पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स मिला था, यहाँ से भी आपकी स्टाइल अलग अलग दी हुई है। आप यहाँ से भी स्टाइल ले सकते हैं, या मैंने अभी बताया है कि ये जो अपडेट टेबल से पहले एक ऑप्शन यहाँ नजर आ रहा है जिस पर टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर भी क्लिक करके वही स्टाइल है यहाँ पर भी आ रही है जो आपको वहां पे मिल रही थी। देखिए पहली स्टाइल में ऊपर सिर्फ यहाँ कंटेंट्स लिख के आ रहा है, गौर से देखिएगा। फिर जब मैंने यहां से सेलेक्ट किया, दूसरा स्टाइल लिया जिस पे लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट्स, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए दूसरी स्टाइल आई जो यहाँ पे ऊपर लिखा है टेबल ऑफ कंटेंट्स, और इसका जो थोड़ा सा बोल्डनेस था वो भी कम हो गया, यानी स्टाइल दूसरी हो गई। तो आप चाहें तो टेबल ऑफ कंटेंट्स की स्टाइल को भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये मैंने पहला स्टाइल वापस दोबारा ले लिया। तो लास्ट क्वेश्चन है हाउ टू डिलीट टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हमने बनाया है पेज नंबर 1 पे, उसको डिलीट कैसे करेंगे। आइए चेक करते हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है। आप रेफरेंस टैब में वापस जाएंगे जहां से आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया था। रेफरेंस टैब में आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स मिलेगा जहां से आपने स्टाइल लिया था। वहीं पर नीचे देखिएगा एक जगह आपको रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स नजर आएगा। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स आपका रिमूव हो जाएगा। ये देखिए पहला पेज क्लियर हो गया, पहले पेज पे कुछ नहीं है, अब सारा मैटर आपका सेकंड नंबर पेज से है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स निकालना, बनाना समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। लेकिन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू वीडियोस जो हम अपलोड करें उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ओके, देन गुड बाय।